तो फिल्म की शुरुआत होती है 1979 से। हम एक कंट्री साइड एरिया पर दो पुलिस ऑफिसर्स को एक खाली घर के अंदर जाते हुए दिखते हैं, जहां जाते ही उनके होश उड़ जाते हैं। वहां पर कई लोगों की लाशें पड़ी थी, घर की हालत भी काफी अजीब थी। यहीं पर एक पुलिस ऑफिसर को बेसमेंट की तरफ जाने का एक रास्ता भी दिखाई देता है, इसीलिए वो दूसरे ऑफिसर को भी बुला लेता है। और जब ये लोग नीचे बेसमेंट में जाते हैं तो शॉक रह जाते हैं। इन्होंने ऐसा वहां क्या देखा था ये तो नहीं दिखाया जाता, पर सीन यहीं से कट होकर हमें 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। हम मैक्सिन नाम की एक मॉडल को देखते हैं जो कि सुपरस्टार बनना चाहती है। करियर के स्टार्ट में ही रोल्स ना मिलने की वजह से अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को ठीक करने के लिए, यानी थोड़ा बहुत पैसा कमाने के लिए, उसने लो बजट मूवीज के अंदर काम करना शुरू कर दिया था। अब हम एक ही वैन में मैक्सिन के पूरे क्रू को शूटिंग साइट की तरफ निकलता हुआ देखते हैं। ये लोग उसी घर पर आते हैं जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था। डायरेक्टर कार से बाहर निकलकर घर का दरवाजा नॉक करता है और एक आदमी गन लिए बाहर निकलता है। उस बूढ़े आदमी को लग रहा था कि ये लोग कोई लुटेरे हैं जो यहाँ पर हमला करने के लिए आए हैं और उन्हें लूटने आए हैं। पर डायरेक्टर उसे याद दिलवाता है कि उसी ओल्ड मैन ने कुछ प्रॉपर्टी रेंट पर दी थी इन लोगों को मूवी शूट करने के लिए। तब जाकर उस बूढ़े आदमी को समझ आता है और वो बताता है कि मैंने ये वाला घर रेंट पे नहीं दिया, चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ, मैंने आगे वाला कैबिन रेंट पर दिया है। ये लोग गाड़ी से अपना सामान निकालने लग जाते हैं और तभी मैक्सिन ऊपर विंडो में खड़ी हुई एक औरत को नोटिस करते हैं जो अजीब नजरों से मैक्सिन को घूर रही थी। फिर वो अपना ध्यान हटाते हैं और सब लोगों के साथ सामान लेके आगे की तरफ कैबिन में बढ़ जाती है। अब वो बूढ़ा आदमी भी मैक्सिन को देखकर अजीब सा रिएक्ट करता है, जैसे मैक्सिन का आना उसे यहाँ पसंद ना आया हो, और वो डायरेक्टर से कहता है कि इतने लोगों के यहाँ रहने की बात नहीं हुई थी। डायरेक्टर उसे थोड़े से और पैसे देकर मना लेता है और रिएक्ट ना करने को कहता है, जिस बात पर वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है, ध्यान रखना, घर पर मेरी वाइफ भी रहती है और उसे ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है। यहाँ पर कुछ ऐसा न करना जो मेरी वाइफ को पसंद ना आए, वरना मैं फौरन तुम लोगों को यहाँ से निकाल दूंगा। डायरेक्टर उसे बहुत अच्छी तरह कन्विंस करता है, मनाता है और फाइनली यहाँ से भेज देता है। खैर अब ये लोग अंदर शूटिंग की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, जबकि मैक्सिन इस फॉर्म को विजिट करने के लिए निकल जाती है। वो दोबारा नोटिस करती है कि वही ओल्ड लेडी अजीब तरीके से उसके ऊपर नजर रखे हुए थी। उसे थोड़ा अजीब सा लगता है उस औरत का इस तरह देखना, तो वो सोचती है कि क्यों ना वो उस औरत से मिलाए। वो उसके घर में जाती है तो देखती है कि घर की अंदर से हालत काफी ज्यादा खराब थी, जैसे ना किसी ने कभी इसकी सफाई की हो। घर कहीं ना कहीं से टूटा फूटा भी था। अभी वो ये सब देख ही रही थी कि अचानक वो बूढ़ी औरत उसके पीछे आकर खड़ी हो गई और मैक्सिन एकदम से डर गई। फिर उस बूढ़ी औरत ने उसे बैठने को कहा और उसे लेमनेड भी दिया। मैक्सिन को यहाँ बैठने से अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी, वो जल्दी यहाँ से जाना चाहती थी, पर यहाँ ये ओल्ड लेडी उसे अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देती है और उसे बताती है कि मैं भी कभी तुम्हारी तरह एक मॉडल बनना चाहती थी, एक स्टार बनना चाहती थी, लेकिन अब मैं यहाँ पर आकर रह गई हूँ। मैंने तुम में अपने वाला जज्बा देखा है और मैं डरती हूँ कि तुम भी मेरी ही जैसी ना बन जाओ। मैक्सिन उसकी बातों से डर जाती है। वो फौरन उठकर यहाँ से जाने वाली थी। इससे पहले कि वो बूढ़ी औरत उसके साथ कुछ भी करती, उसे ऐसा महसूस होता है कि घर के करीब कोई चल रहा है। वो जानती थी कि ये इसके हस्बैंड ही होंगे, इसीलिए वो मैक्सिन से कहती है कि तुम घर के बैक डोर से निकलना, क्योंकि उसके हस्बैंड को किसी का भी यहाँ आना पसंद नहीं है। इधर शूटिंग की भी तैयारी मुकम्मल हो जाती है। ये लोग अब एक बार्न के अंदर शूटिंग करने लग जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो ओल्ड लेडी जो पहले भी मैक्सिन के ऊपर नजर रख रही थी और मैक्सिन की जगह पर अपने दिमाग में अपने आप को भी इमेजिन करने लगते हैं और उसे एक ही पल में वो सारे ख्वाब भी याद आ जाते हैं जो कभी उसने जवानी में देखे थे, एक बहुत बड़ी स्टार बनने के ख्वाब। अब क्योंकि जो लाइफ उसने चाही थी वो उसके सामने मैक्सिन जी रही थी, तो इस टाइम उसके चेहरे से मैक्सिन के लिए नफरत साफ झलक रही थी। खैर शूटिंग वगैरह कर ये लोग अब कैबिन में रेस्ट करने के लिए बैठ जाते हैं और यहाँ लॉरेन, जो इस फील्ड की थी ही नहीं, वो यहाँ लोगों से बातें करते हुए अपनी चेंज सोच सबको बताती है और कहती है कि मुझे ये सब ठीक नहीं लगता। किस तरह एक्टर्स अपनी फैमिली होते हुए, अपने पार्टनर होते हुए सिर्फ शूटिंग के लिए किसी और के करीब आ जाते हैं। उसकी बात पर डायरेक्टर उसे जवाब देता है कि शूटिंग के दौरान दो लोगों का करीब आना या एक दूसरे को किस कर देना, इसमें बिल्कुल भी कोई फीलिंग नहीं होती। ये सिर्फ हमारी एक्टिंग का एक हिस्सा होता है, हमारा काम होता है। हमारी फीलिंग्स, हमारी अटैचमेंट्स हमारे पार्टनर के साथ ही होती हैं। हम कभी भी अपनी जॉब्स और अपनी पर्सनल लाइफ्स को मिक्स नहीं करते। डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू लोरेन को पसंद आता है और अब वो भी दिल में सोचती है कि काश उसे भी एक्टिंग में एक चांस मिल जाता, एक रोल मिल जाता, और डायरेक्टर यहीं पर बैठे बैठे उसे रोल ऑफर भी कर देता है।
पर यहाँ उसका फियांसी आरजे इस चीज के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहा था। लेकिन डायरेक्टर आरजे को भी मना लेता है और ये लोग मूवी शूट करना शुरू कर देते हैं। आरजे उस टाइम तो कुछ नहीं कहता, लेकिन सबके सो जाने के बाद वो बहुत ज्यादा रोता भी है और फिर अपने गुस्से को कम करने के लिए यहाँ से भाग जाने का भी सोचता है। अभी वो जाकर कार में बैठा ही था और उसने कार स्टार्ट ही की थी कि तभी वो ओल्ड लेडी उसकी कार के सामने आ गई। उसे लगा कि ओल्ड लेडी इस उम्र में दिमाग की खराब हालत की वजह से बाहर आ गई है। वो बाहर निकलता है उस ओल्ड लेडी की हेल्प करने के लिए और उसे कहता है कि आए मैं आपको अंदर छोड़ देता हूँ। लेकिन यहाँ ओल्ड लेडी उसके गले लग जाती है और जबरदस्ती उसके साथ अजीब हरकतें करती है। आरजे को ये सब बहुत ज्यादा अजीब लगता है और वो जैसे ही इस बूढ़ी औरत को अपने से दूर करने की कोशिश करता है तो वो बूढ़ी औरत अपना असल रंग दिखा देती है और उसकी गर्दन पर हमला कर देती है। आरजे मदद के लिए चिल्लाता भी है, लेकिन ये बूढ़ी औरत उसके ऊपर भारी पड़ जाती है और उसे नीचे गिराते हुए उसका गला दबाने लगती है। यहाँ आरजे कमजोर पड़ जाता है, अपने आप को बचा नहीं पाता और इस तरह इस बूढ़ी लेडी के हाथों उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद वो ओल्ड लेडी गाड़ी की चाबियां लेकर यहाँ से निकल जाती है। आधी रात में जब लोरेन की आंख खुलती है तो वो नोटिस करती है कि आरजे बेड पर नहीं था। वो उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है और शोर शराबा सुनकर डायरेक्टर भी बाहर आ जाते हैं। लोरेन परेशानी में उसे बताती है कि आरजे कहीं चला गया है। डायरेक्टर उसे हौसला देते हैं और कहते हैं अरे यहीं कहीं होगा, उसने कहाँ जाना है। लेकिन लोरेन जब बताती है कि वो उसे हर जगह ढूंढ चुकी है तो आप परेशान होकर डायरेक्टर भी आरजे को ढूंढने लग जाते हैं। पूरे घर को चेक करने के बाद डायरेक्टर बार्न में जाता है आरजे को चेक करने के लिए, लेकिन इस टाइम वो नंगे पांव था। बार्न के एंट्रेंस पर हम एक लकड़ी से लगी हुई कील देखते हैं जिसे डायरेक्टर नहीं देख पाता और वो डायरेक्टर के पाँव के अंदर स्टैब हो जाती है। डायरेक्टर वहीं पर गिर जाता है। उसे अब अपने सामने बार्न की वॉल्स के अंदर थोड़े से सुराख दिखाई देते हैं। वो इस सुराख से बाहर किसी का शेडो दिखता है। इन्हीं सुराख से जब वो बाहर अच्छी तरह देखने की कोशिश करता है कि आखिर बाहर है कौन, तो अचानक से दो सलाखें उसकी आंखों के अंदर स्टैब हो जाती हैं और दर्द से वो वहीं मारा जाता है। पता चलता है कि ये भी उस ओल्ड लेडी ने ही किया था। ये सब उसका प्लान था कि जो भी बाहर में चेक करने के लिए आएगा वो उसे मार देगी, इसीलिए वो कील भी उसी ने रखी थी। पूरा ट्रैप ही उसने लगाया था। इधर हमें दिखाया जाता है लोरेन जो अभी भी आरजे को ढूंढ रही थी, वो ढूंढते हुए उस ओल्ड लेडी के घर के पास भी आ जाते हैं, जहाँ पर वो ओल्ड मैन भी उसे काफी घबराया हुआ दिखता है। लोरेन उसे बताती है कि मेरा फियांसी वहाँ से गायब है, तो यहाँ ओल्ड मैन भी उसे बताता है कि मेरी वाइफ भी गायब है और उसे ढूंढना ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो कुछ भी कर देगी। लोरेन अब उस ओल्ड मैन की बात मान जाती है और अपने फियांसे से पहले इस ओल्ड मैन के साथ उसकी वाइफ को ढूंढने का फैसला करती है। ओल्ड मैन कहता है जाओ जरा नीचे बेसमेंट की तरफ देख कर आओ। जैसे ही लोरेन नीचे बेसमेंट के अंदर जाती है तो मौका पाते ही वो ओल्ड मैन पीछे से बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देता है और यहाँ से हमें पता चल जाता है कि सिर्फ उसकी वाइफ ही नहीं, वो खुद भी एक साइकोपैथ है और अब वो लोरेन के साथ करना क्या चाहता है ये नहीं दिखाया जाता। लोरेन ने काफी देर इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन जब वो इस दरवाजे को खोल नहीं पाई तो उसने बेसमेंट से निकलने के दूसरे रास्ते को तलाश करने की कोशिश की। इस टाइम उसके हाथ में जो टॉर्च थी, जैसे ही वो टॉर्च जलाती है तो सामने का मंजर देखकर एक मर्तबा बिल्कुल वैसे ही शॉक हो जाते हैं जैसे पुलिस वाले इसी बेसमेंट में देखकर शॉक हुए थे। तो वो जोर से चिल्ला देती है और उसकी चीख की आवाज से उसका एक और साथी जो साथ वाले कैबिन में सोया हुआ था वो भी उठ जाता है। लोरेन समझ गई थी कि ये कपल कोई आम कपल नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक कपल है जिसे इंसानों को मारने में मजा आता है। अब वो लड़का जो लोरेन की आवाज से जागा था, वो जब बाहर आता है तो अपने सामने ओल्ड मैन को पाता है। वो उससे पूछता है क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। ओल्ड मैन बताता है मेरी वाइफ नहीं मिल रही और उसे ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं, अगर उसने कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा मेरा। ये लड़का अब खुद ही ओल्ड मैन की मदद करने की ऑफर करता है। अपनी तरफ से तो वो अच्छा करने की कोशिश कर रहा था, पर वो नहीं जानता था कि वो अपने लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद रहा है, अपना मौत का रास्ता चुन रहा है। वो ओल्ड मैन अब उसे सुनसान लेक के किनारे पर ले जाता है, जहाँ जाकर पहले वो लड़का वहां पर डूबी हुई एक कार देखता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि यहाँ पर हुआ क्या होगा। इससे पहले कि उसका दिमाग का कोई हिस्सा काम कर पाता, ओल्ड मैन पीछे से ही उसके ऊपर गन तान देता है और उसके कुछ भी रिएक्ट करने से पहले उससे गोली मारकर वहीं जान से मार देता है। सीन कट होकर दोबारा हमें लोरेन को दिखाया जाता है
जो अभी बेसमेंट में थी और बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। अपने आप को बचाने के लिए वो यहाँ से कोई चीज़ ढूँढती है और एक एक्स के मिलने पर वो उसी एक्स से बेसमेंट का दरवाज़ा तोड़ना शुरू कर देती है। दरवाजे पर बनने वाले सुराख से वो हाथ बाहर निकाल कर के दरवाज़ा खोलने ही वाली थी, लेकिन तभी ओल्ड मैन यहाँ पर आ गया और उसे मारने की धमकी देते हुए उसने कहा, वहीं बंद रहना वरना तुम्हारा अच्छा हशर नहीं होगा। लॉरेन उसकी धमकी से डर भी गई थी। जबकि यहाँ उसके साथ वाले कैबिन में हमें दिखाया जाता है कि टीम के सारे लड़कों के मरने के बाद अब सिर्फ मैक्सिन और बॉबी ही उस कैबिन में अकेले बचे थे। सारी चीज़ों से अनजान मैक्सिन बड़े आराम से सो रही थी और तभी वहां पर वो ओल्ड लेडी आ जाती है और अपने कपड़े उतारकर मैक्सिन के साथ सो जाती है। मैक्सिन को जैसे ही अपने इर्द गिर्द कुछ अजीब महसूस होता है तो वो उठती है और अपने पास उस ओल्ड लेडी को देखकर जोर से चिल्ला देती है। उसकी चीख की आवाज़ सुनकर बॉबी भी यहाँ आई थी। बॉबी नोटिस करती है कि उनके कैबिन में उन दोनों के अलावा कोई था ही नहीं और इस टाइम ये जो ओल्ड लेडी यहाँ पर थी ये भी इतने अजीब हुलिये में थी कि उनको डरा रही थी। ओल्ड लेडी को इस हालत में देखकर उसे भी ऐसा ही महसूस होता है कि जैसे ये ओल्ड लेडी पागल है। उस पर एक कपड़ा डालते हुए वो उसे कहती है, आए मैं आपको आपके घर छोड़ाती हूँ। साफ नजर आ रहा था कि वो ओल्ड लेडी उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, पर वो भी जबरदस्ती उसे बाहर खींच कर ला रही थी। वो ओल्ड लेडी इस टाइम उसे काफी बुरा भला कहती है और जब वो लोग लेक के पास से गुजर रहे होते हैं तो वो बॉबी को जानबूझकर लेक के अंदर धक्का दे देती है। वो जानती थी कि इस लेक के अंदर मगरमच्छ है और उसकी सोच के ठीक मुताबिक वो मगरमच्छ फौरन से बॉबी के ऊपर हमला कर उसे भी मार देते हैं। इसके बाद फाइनली वो ओल्ड लेडी अपने हस्बैंड से यानी ओल्ड मैन से जाकर मिल जाती है और ये लोग उस कैबिन के अंदर आ जाते हैं जो इन्होंने किराए पर दिया हुआ था। यहाँ पर आकर वो ओल्ड लेडी देखती है कि मैक्सिन कहीं भी नहीं थी। वो उदास हो जाती है और अपने हस्बैंड से कहती है, जाओ उसे ढूंढ कर लाओ। और यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था वो सब इन दोनों की मर्जी और प्लान के साथ हो रहा था। ओल्ड मैन कहता है, तुम्हें अब मैक्सिन क्यों चाहिए? तब वो ओल्ड लेडी कहती है, पता नहीं, शायद मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। उसके अंदर वही बात है जो कभी मुझ में हुआ करती थी, वही मेरे वाला पैशन, इसीलिए मुझे वो चाहिए। यहाँ ओल्ड मैन उसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है। इन दोनों का ध्यान जब एक दूसरे में होता है तभी मौके का फायदा उठाकर मैक्सिन इस कमरे से भाग जाती है। वो बाहर जब अपनी कार के पास गई तो उसने देखा कि कार को पंचर कर चुकी थी वो लेडी पहले से ही और यहाँ पर आरजे की लाश भी थी जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई। अब उसे दूर से लॉरेन की आवाज भी आने लगी जो लगातार मदद के लिए चिल्ला रही थी। वो एक गन लेते हुए नीचे बेसमेंट की तरफ जाती है और उसे लॉरेन मिल भी जाती है। मैक्सिन लॉरेन को बेसमेंट से बाहर निकालती है और उसे कहती है, चलो यहाँ से भाग चलते हैं, यहाँ का माहौल बहुत ही खराब है, हमारी भी जानें खतरे में है। वो उसे एक साथ रहने को कह रही थी जबकि लॉरेन तो इस बात पे ही गुस्सा थी कि तुम लोग मुझे यहाँ ला ही क्यों। उसे किसी की जान की परवाह नहीं थी सिवाय अपने फियांसे, तो उसका पहले ही मर चुका था, इसीलिए वो अकेले ही कुल्हाड़ी हाथ में लिए यहाँ से भागने का फैसला करती है। पर यह फैसला उसका अच्छा साबित नहीं होता। 2 कदम आगे बढ़ते ही यहाँ पर वो ओल्ड मैन आकर उसे शूट कर मार देता है। पीछे खड़ी हुई मैक्सिन ये सब देखकर छुप जाती है और इस तरह अपनी जान को बचाने की कोशिश करती है। यहाँ पर अब वो ओल्ड लेडी ओल्ड मैन से कहती है, अब हमें मैक्सिन की जरूरत नहीं रही क्योंकि हम दोनों दोबारा से एक हो चुके हैं। अब वो जहाँ पर भी भागी है उसे जाने ही देते हैं। ये फैसला करने के बाद अब वो सारी लाशें ठिकाने पर लगाने का भी फैसला करते हैं और सबसे पहले अपने रास्ते में पड़ी हुई लॉरेन की लाश को उठाकर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। पर पता चलता है कि लॉरेन पूरी तरह मरी नहीं थी, वो अभी भी तड़प रही थी और जैसे ही वो इस तड़प में कुछ आवाज़ करती है तो वो ओल्ड मैन बुरी तरह डर जाता है। पहले ही वो हार्ट पेशेंट था और उम्र भी उसकी इतनी ज्यादा हो गई थी, तो अब की बार डर कर जो उसे हार्ट अटैक होता है उसे वो सह नहीं पाता और वहीं पर मर जाता है। वो ओल्ड लेडी अपने हस्बैंड को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और मौके का फायदा उठाकर गन लेते हुए अब मैक्सिन बाहर निकलती है। गन पॉइंट पर वो इस ओल्ड लेडी से गाड़ी की चाबियां मांगती है और जब ओल्ड लेडी गाड़ी की चाबियां देने से मना करती है तो मैक्सिन उसे शूट करने की कोशिश करती है, पर पता चलता है कि उसकी गन में तो गोलियां ही नहीं थी। ये देखकर ओल्ड लेडी अजीब तरीके से हंसती है और उसका मजाक भी उड़ाती है। वो कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम क्या करती हो और क्या करना चाहते हो, तुम जो कर रही हो वो गलत है और इस रास्ते पर चलते चलते जो तुम करना चाहती हो वो तुम कभी नहीं कर पाओगी। असल में वो ऑलरेडी कहना चाह रही थी कि इतने छोटे छोटे काम कर कर तुम कभी स्टार नहीं बन पाओगी। ये सुनकर मैक्सिन को दोबारा से गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाती है कि मैं स्टार हूँ और स्टार बनकर रहूंगी, जल्द ही पूरी दुनिया ये बात जान जाएगी।
उसका आकर्षण देखकर दोबारा इस ओल्ड लेडी को उससे जेलसी होने लगते हैं और वो यहाँ से अपने हस्बैंड की गन उठाकर उसे मारने की कोशिश करती है। पर गन चलाते हुए ही गन की बैकलैश पावर से वो ओल्ड लेडी खुद ही जख्मी होकर वहीं पर गिर जाती है और मैक्सिन को तो खराश तक नहीं आती। उसकी ऐसी हालत देखकर मैक्सिन हंसने लग जाती है और फिर उसी की गाड़ी की चाबी लेकर उसी की गाड़ी में बैठ जाती है। उस ओल्ड लेडी को अब मैक्सिन पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो बचकर भागने वाली थी। वो पीछे से मैक्सिन को बहुत ही बुरा भला कहती है। मैक्सिन को भी गुस्सा आता है और वो उसके सर पर अपनी गाड़ी चढ़ा देती है और यहाँ से दूर निकल जाते हैं। सीन कट होकर हमें कई दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, वही सीन जो हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था, जब 2 पुलिस ऑफिसर्स इस घर की तलाशी लेने के लिए आते हैं। उन्हें यहाँ आते ही लाशें मिली थी और बेसमेंट में भी एक आदमी की लटकी हुई लाश दिखाई दी थी और इसी सब को देखकर वो ज्यादा हैरान हुए थे। वो जब इस घर से इन्वेस्टिगेशन कर बाहर निकलने वाले होते हैं तो नोटिस करते हैं कि यहाँ पर एक टीवी भी चल रहा था। टीवी में एक पास्टर अपनी बेटी के बारे में बता रहा था जो एक सिनर बन चुकी थी, गुनाह करने लगी थी और इसका जिम्मेदार वो खुद को या अपनी बेटी को ठहराने के बजाय इस सोसाइटी को ठहरा रहा था जो सिर्फ अपनी एंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट के लिए बुरे कामों को बुरा समझना छोड़ चुके थे। यहाँ पर वो अपनी बेटी की तस्वीर भी दिखाता है और पता चलता है कि उसकी बेटी कोई और नहीं बल्कि मैक्सिन ही थी। और इस तरह बस इसी सब को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।